के लिए कहना जल्दबाजी होगा, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसके नतीजों पर आपकी राय? मेरे ख्याल से सुधार धीरे धीरे हो रहा है, ये कहना ज्यादा उचित रहेगा हेमंत। और अगर आप हमें श्रेणी के आधार पर हमारी पसंद पूछे एचएफसी यानी कि हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में, तो सर्वोच्च स्तर पर बेशक एचडीएफसी लिमिटेड, तत्पश्चात एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, और तीसरे पायदान पर आएगा कैन फिन होम्स। मेरा ये भी मानना है कि सरकार के तरफ से अगर थोड़ी बहुत और पहल हो जाती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को थोड़ा बहुत सहारा देने के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर को खास करके, जो कि दूसरा सबसे बड़ा रोजगार खड़ा करने वाला क्षेत्र है, वहां पर भी अगर थोड़ी बहुत सहायता हो जाती है, तो मेरे ख्याल से घर खरीदने वालों को न तो सिर्फ एक बहुत बढ़िया मौका मिलेगा, लेकिन ब्याज दरें कम होने के कारण उनके जो हर महीने किस्त जाते हैं उसमें भी नीचे के तरफ के दायरे होंगे। और तीसरा, अगर आप देखने जाए तो जिस तरीके का पोस्ट कोविड ये जो वातावरण है, वहां पर कुछ कुछ क्षेत्रों में ज्योग्राफिकली अगर आप देखने जाए हेमंत, तो घर के जो दाम है उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। और मेरा ये मानना है, और ये मुझे थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली है, जो भी थोड़ा बहुत अभ्यास किया मैंने, कि शायद आने वाले 3 या 4 महीनों में थोड़ा बहुत और गिरावट आने की संभावना है। ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, सप्लाई डिमांड जहां पर है इश्यू, वहां पर खास करके आपको थोड़े बहुत नीचे की तरफ दायरे दिख सकते हैं। गौरांग सर, कैसा लगा आपको ये नंबर, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुछ पसंद हो तो बताइए। नंबर्स तो मेरे ख्याल से खास करके अगर आप रास्ते के निर्माण कार्य की अगर आप बात करें, यानी कि हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रोडवेज बनाने की जहां तक बात है, तो 2 पसंद है हमारी। आईआरबी इंफ्रा पर इनफैक्ट हेमंत हमारी कवरेज थी, लेकिन हमने कवरेज को निकाल दिया था क्योंकि हमें मैनेजमेंट को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें नजर आ रही हैं। और जहां तक बाकी अन्य सवाल है कंपनियों का, तो केएनआर कंस्ट्रक्शंस और पीएनसी इंफ्रा, ये दोनों कंपनियों को हम ज्यादा तवज्जो देंगे। पीएन अपडेट बताइए, एक 2 व्हीलर स्पेस में, एक 4 व्हीलर स्पेस में, और अगर एग्रीकल्चर स्पेस में भी आपको कुछ अच्छा लगता हो तो बताइए, एक ऑटो स्टॉक या 2 ऑटो स्टॉक्स। मेरे ख्याल से मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगा जो वीरेंद्र और हमने की थी, और वीरेंद्र ने अशोक लेलैंड का जिक्र किया था जब ये मेरे ख्याल से करीबन 55 या 60 के आसपास था, कि गौरांग बहुत चल चुका है और चलेगा क्या। तो मेरे ख्याल से 70 के आसपास जा करके आया है, और हमने हमारे लक्ष्य अशोक लेलैंड पर कायम रखे करीबन 85 और 95 के, और शायद इसको ऊपर के तरफ लेके जाएंगे अगर वो जो उम्मीदें हैं सरकार के तरफ से नीतियों को लेकर के वो अगर खरी उतरी। तो रहा सवाल 2 व्हीलर का, तो मैं हीरो मोटोकॉर्प को थोड़ा बहुत ज्यादा तवज्जो देना चाहूंगा 2 व्हीलर में। और 4 व्हीलर में अगर मुझे पसंद करना है, तो मैंने ये जो नई थार निकली है महिंद्रा एंड महिंद्रा की 2020, उसकी मतलब कुछ मालूमात की थी, कुछ जानकारी मिली है, और जो एसयूवीज को लेकर के एक पुनर्जन्म होने वाली संभावना है एमएनएम में। तो एक अगर मिश्रण आपको लेना है, अर्बन इंडिया का एक प्ले, रूरल इंडिया एंड सेमी अर्बन इंडिया, लाइट यूटिलिटी व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवीज वगैरह, तो एमएनएम को मैं ज्यादा तवज्जो देना चाहूंगा। और ट्रैक्टर और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट को, ये दोनों चीज को ध्यान रख करके अगर एक मिश्रण बनाना है आपको, तो एस्कॉर्ट्स मुझे पसंद आएगा। स्टॉक को, इस कंपनी को मिंडा इंडस्ट्रीज ऑटो एंसिलरी में सर्वोच्चम पसंद है हमारी हेमंत। और ये कंपनी में अगर आप देखने जाएं तो बुरे वक्त में भी, जब ये पूरा लॉकडाउन चल रहा था या फिर ऑटो सेक्टर में धीमापन चल रहा था, तो अगर आप बाकी ऑटो एंसिलरी कंपनियों की तुलना करें और इसकी तुलना करें, तो यहाँ पर गिरावट कम आई थी। और मेरा ये भी मानना है कि जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है वो बहुत ही मतलब अहम पुर्जे होते हैं। और स्थानीय मार्केट में जिस तरीके से ऑटो सेक्टर में हम रिकवरी देख रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन ऑटो एंसिलरी में आएगा, हमारा ये मानना है कि ये एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली कंपनी है। तो पहले तो कंपनी में बने रहें, और ये जो राइट्स है वहां पर भी मेरे ख्याल से अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी और नजरिया लंबी अवधि का है, तो आप यहाँ पर भी पैसे निवेश कर सकते हैं। लेकर रख लें, क्योंकि अभी तो ये अनाउंसमेंट हुआ है कि होने वाला है, जब होगा तो फिर इनमें और अच्छी रैली देखने को मिलेगी।
तो हेमंत, 3 नाम आते हैं जहन में। एक तो है मिंडा इंडस्ट्रीज का जिक्र मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले हमने किया था। बिल्कुल सर। दूसरा है मेरे ख्याल से आपने ही आप ही के शो में जिक्र हुआ था महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव। और तीसरा है गैब्रियल इंडिया। ये तीनों ही जो अहम पुर्जे बनाती हैं वो एक संपूर्ण तरीके से सक्षम वाहन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है, और इनका कारोबार भी काफी फैला हुआ है। पावर स्पेस में आई मीन टाटा पावर एनटीपीसी में हमने 20-25 दिनों में पिछले काफी स्टेबिलिटी विद द प्राइस इंक्रीज देखी है। आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त पावर स्पेस में? तो वीरेंद्र, ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर और एनटीपीसी पर 120 से 130 तक के लक्ष्य लंबी अवधि के लिए, टाटा पावर पर 85 से 90 तक के लक्ष्य हमारे, और बिजली वितरीकरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो क्षेत्र है वहां पर पावर ग्रिड और आरईसी, कुल मिलाकर के ये 4 पसंद है, ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा वितरीकरण। बहुत ही बढ़िया आपने स्टॉक्स बताया। टाटा पावर भी देखिए दिन के हाईज पे, एनटीपीसी में तो क्या गजब की मूवमेंट इस पूरे महीने देखने को मिला है, और ये वो पूरा सेक्टर है जिसने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। आपने बहुत मतलब अच्छे हिंट दिए, तो आराम से देखिए पकड़ में आया। बताइए साहब को। दोनों ही पसंद है कंपनियां, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। और जहां तक रहा सवाल श्रीराम ट्रांसपोर्ट का, तो ये कंपनी प्री ओन ट्रक्स को ज्यादातर फाइनेंस करती हैं, और नए ट्रकों की प्री ओन यानी कि सेकेंड हैंड ट्रक्स जो होते हैं वो रीफाइनेंसेस के लिए जाते हैं, और ये कंपनी वहां पर बहुत बड़ा काम करती है। कारोबार इनका थोड़े सालों तक सीमित था दक्षिण भारत में, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी जो पहुंच है इनको पूरे भारतवर्ष में फैलाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्क्रैपेज पॉलिसी आते ही कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियां और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसी कंपनियां जो कि कमर्शियल व्हीकल्स को फाइनेंस मुहैया कराते हैं, इनमें इस दोनों में ही मेरे ख्याल से आपको तीव्र गति से ऊपर की तरफ के दायरे आते हुए देखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, आई थिंक ये एक ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भारत का बहुत ही मिला जुला सा सक्षम रूप का खेल है, और मैं ये मानता हूं कि अगर आपको उस और देख करके अगर आपको पैसे निवेश करना है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स एक उचित पसंद होगी मेरे ख्याल से, लेकिन दोनों पर ही लंबी अवधि के लिए खरीदारी की कवायद है।